हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी। वेलकम टू माय चैनल सिंपल टिप्स अन्वेषा। सर्दियां आ गई है और अभी हमें अपनी हेल्थ का खास करके ख्याल रखना चाहिए। आई नो गाइस कि विंटर्स में यूजुअली हम लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, बट विंटर्स में बीमारी की चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाती है। पेट का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, स्किन हेयर इश्यूज, डैंड्रफ, इची स्कैल्प, बीमारियाँ, इम्यूनिटी वीक, कॉम्प्रोमाइज्ड, सो मेनी इश्यूज, राइट। बट अगर हम अपने डाइट में कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों से लिटरली हम इसको फाइट कर सकते हैं। एंड ये सब बहुत ही सिंपल इंडियन सुपर फूड्स आप इसको कह सकते हैं, आपके डाइट में होनी चाहिए। कोई फैंसी चीज़ें नहीं है जिसके लिए आपको लाखों करोड़ों हज़ार रुपए खर्च करने हैं। ये आप खाओगे तो 100% आप मेरी गारंटी ले लो कि आपको बहुत जल्दी अपने मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से छुटकारा मिल सकता है। बट हाँ, बात आती है एक चीज़ की, वो है कंसिस्टेंटली करना एंड समय लगता है, ठीक है। तो आज हम टॉप 10 फूड्स डिस्कस करेंगे जो आपको ज़रूर इस विंटर में डाइट में इंक्लूड करना चाहिए फॉर योर इम्यूनिटी, बेटर हेल्थ, डाइजेशन, गट, लिवर, योर हेयर, योर स्किन, एवरीथिंग विल बी बेनिफिटेड इफ़ यू ईट एंड ड्रिंक राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे हेल्थ, लाइफस्टाइल, फिटनेस, फैशन टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको इंडियन सुपर फूड इंक्लूड करनी चाहिए विंटर में इज़ टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी जो हम सबके घरों में अवेलेबल होती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है जो सर्दियों में खास करके वीक इम्यूनिटी वालों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। पॉइंट नंबर 2 इज जैगरी और गुड़। आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल है, लोग काफ़ी यूज़ करने लगे हैं, बट जैगरी इज़ बेस्ट यूज्ड इन विंटर्स एंड आपके बॉडी को गर्म रखता है। एंड जैगरी बहुत लोग अपनी चाय में, अपनी मिठाइयाँ बनाने में लेते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हैव इट इज़ मेकिंग जैगरी लड्डूज और गुड़ के लड्डूज जो आप इजीली घर पे घी के साथ बना सकते हैं। बहुत टेस्टी भी होती है। कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारियों से इस टाइम आपको राहत मिलती है जैगरी एंड घी का कॉम्बिनेशन। So definitely jaggery is also loaded with a lot of iron and other minerals and vitamins. You should include it. नंबर 3 पे आता है सेसमी सीड्स यानी तिल। तो ये एक बहुत ही फेमस इंग्रेडिएंट है, स्पेशली नॉर्थ में इस टाइम आपने सुने होंगे तिल के लड्डू, वो बहुत फेमस है। मुझे तो याद है बचपन में घर में मम्मी बनाती थी एंड इट यूज टू बी सो अमेजिंग। बहुत फटाफट चेंज हो जाती है। कफ एंड कोल्ड की अगर इश्यू है तो तिल के लड्डू अमेजिंग है, आपको सर्दी में जुकाम होने से, बीमारियों से बहुत हद तक बचाएगा। सेसमी सीड्स इज ग्रेट एंड हेल्दी फैट जिसके वजह से आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड व्हाट एल्स कैन वी वांट एंड वी ऑल वांट दैट ग्लोइंग हाइड्रेटेड स्किन इन विंटर्स, राइट। पॉइंट नंबर 4 इज फेनुग्रीक और मेथी के दाने, मेथी सीड्स। आप मेथी वाटर अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, खाने में मेथी यूज़ कर सकते हैं। मेथी को आप पीस के भी अपने डिशेस में, इंडियन खाने में बहुत जगह यूज़ होती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मेथी इज दैट जिनको PCOD के इश्यूज है, जिनको डायबिटीज़ है, वो अगर ये मेथी अपने डाइट में रेगुलरली यूज़ करे then they'll have a lot of benefit in their insulin levels, blood sugar levels की spike नहीं होगी and they can manage their symptoms a lot. And point number 5 अदरक और जिंजर बहुत फेमस है इस टाइम, सबके घरों में बनती है अदरक वाली चाय। सो अदरक हैज अमेजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी, अगेन आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, कफ एंड कोल्ड से फाइट करने में हेल्प करता है। जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है उनके लिए अदरक, जिंजर इज़ अ बून। तो अर्ली मॉर्निंग वाटर्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी टी कॉफ़ी में इंक्लूड कर सकते हैं, खाने में ज़रूर डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए अदरक and you're good to go. Point number 6 will be garlic. Now garlic is again great when it comes to anti-inflammatory properties. Now I know that if you can have one garlic clove, it will help you from a lot of ailments in your body. अगर आपको दांतों में तकलीफ है and body में pain है, this is something that it's tried and tested. It's a very ancient thing that if you can consume one garlic clove once a day, one night before bed, it really helps with a lot of these pains and issues. Otherwise
Of course, it's very pungent, very strong. Please try including them in your curries, in your gravies that you cook, या फिर जो सूप्स बनाते हो, विंटर में सूप्स बनाइए, उसमें गार्लिक ऐड कीजिए, फ्लेवर ही बदल जाएगा, उसके अच्छे अच्छे बेनिफिट्स भी आपको अपने लाइफ में दिखने लगेंगे। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं जी। पॉइंट नंबर 7 है गूसबेरी, आंवला। नाउ दिस इज एक्सीलेंट, अगेन लोडेड विद विटामिन सी एंड सर्दियों में स्पेसिफिकली इसको आपको लेना चाहिए। आप आंवले का जूस बना सकते हो घर में, ड्राइड आंवला ले सकते हो, मार्केट में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आंवले जूसेस मिलते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। खास करके अगर आप ऐसे हो तो पूरी सर्दी आप सफ़र करते हो बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जीज, यू शुड ऑलरेडी बी कंज्यूमिंग आंवला, आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पोटेंट विटामिन सी आपको मिल जाएगा जो बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर लेती है। ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो गेट द सेम फ्रॉम लेमन, बट इफ यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्राइड अप आंवला और आंवला जूस, नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, डाइजेशन इश्यूज से बचाएगा। हेयर की स्कैल्प है, हेयर लॉस है, इन सब चीज़ों से आंवला बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अजवाइन। नाउ कैरम सीड्स, दिस इज एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन। विंटर्स में डाइजेस्टिव हेल्थ की लिटरली वाट लग जाती है जिसको कहते हैं। मतलब आप अजवाइन को अपने डेली खाने में, अपने पराठे में, अपने करीज में पानी के तौर पे इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए। आपको कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग के इश्यूज खत्म कर देगी ये। अजवाइन इज सच अ पावरफुल इंग्रेडिएंट टूल। आप रात को सोने से पहले अजवाइन का पानी लेके सो सकते हैं, सुबह उठ के अजवाइन का वाटर ले सकते हैं। एक्सेलेंट ड्रिंक एंड एक्सेलेंट प्रॉपर्टी in ajwain for your digestive health. So bloating के issues जिनको है specifically, ajwain should be your best. The 9th one will be saffron. Now saffron is kesar. Something if you have irregular period issues or if you have constant chronic cramps during period, something definitely to be included. I know this is a bit on the higher and pricier side and अच्छे क्वालिटी का saffron मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, but if you go ahead and know the right places, right shop, you can get saffron. आप saffron अगर आप दूध पीते हो तो दूध में डाल के saffron वाली मिल्क ले सकते हो, या फिर अगर आप दूध नहीं पीते हो तो almond milk, oats milk में भी डाल के ले सकते हो, या फिर नॉर्मल पानी पे भी भिगो के आप उसको कंज्यूम कर सकते हो उस वाटर को। सो saffron also will help you fight against cold cough के issues. So saffron is the next thing that you should. And the last point number 10 is ghee or clarified butter. Now ghee is extremely crucial to be included. Healthy fats मिलती है आपको, सर्दी में गर्मी का एहसास होगा। Literally you will feel really really warm and it will keep you very very well and healthy. ड्यूरिंग दिस सीजन आप घी को अपने फुल बॉडी में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको डिहाइड्रेशन की इश्यूज है, क्रैक्ड feet है, chapped lips है. Ghee is the easiest thing to sort these issues. We go for a lot of other stuff, I know, but there is no match to what ghee can actually do. And ghee in oil and ghee in cooking, पराठे के ऊपर, रोटी के ऊपर, दाल के ऊपर या लड्डू के साथ जब बनाते हो तो घी लड्डू, जैगरी लड्डू, अमेजिंग. ओके, बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वेट लॉस में हैं और या फिर आपको कोई भी कंडीशन है, कोई डिजीज़ है, please do not overdo ghee and how much quantity you are using is the key when it comes to ghee. अगर कोई कंडीशन है आपको हार्ट की या कोई भी अदर बीमारी है, you cannot go overboard with ghee, ठीक है. So you have to understand कि limitation important है when it comes to ghee, but omit नहीं करना है, ठीक है. You can use it in moderate quantity daily in your diet. 1-2 teaspoon in a day should be more than enough. Okay. So that is it. आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना. विंटर्स आ रही है, जो वेट लॉस में है उनके लिए मैंने ऑलरेडी डाइट प्लान दे दिया है. प्लीज़ गो हैड चेक इट. इस विंटर में स्किन, हेयर, गट हेल्थ, लिवर, वेट लॉस, डाइट सब सही रखना है. चलिए बाय.